नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज और डी7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम में जब आम आदमी पार्टी विजयी हुई तब उन्होंने कई गारंटियां दिल्ली वासियों को दी और कहा कि हम दिल्ली को पेरिस का दर्जा देंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, कूड़ा रहित करेंगे और ना जाने कितनी गारंटियां वो रेवड़ियों की तरह बांटते रहे। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी श्री आशीष सूजी ने अपने कार्यालय में आज प्रेस वार्ता रखी है और दिल्ली का बेटा कहे जाने वाले केजरीवाल जी कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, उनको दिल्ली का कपूत बताते हुए आशीष सूजी जी ने उनसे एक सवाल किया है और खुला पत्र एक जारी किया है कि 10 जो गारंटियां दिल्ली नगर निगम के चुनाव के दौरान आम जनता को दी गई थी, क्या वो गारंटियां एक साल में वो पूरी कर पाए हैं? उसमें कुछ उन्होंने आगे शुरुआत की है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं आशीष सूजी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, यही आपका जो जन जागरण आंदोलन है और इसी विषय को लेकर जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, कुछ शब्दों में आप किस तरीके से इसको स्पष्ट करेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता का आज हिसाब मांगने का दिन है। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष की पहले दिल्ली की जनता को गारंटी दी गई थी भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की, बिल्डिंग विभाग से भ्रष्टाचार खत्म करने की, आवारा पशुओं से दिल्ली की जनता को निजात दिलाने की। उन गारंटियों पे कुछ काम तो छोड़िए, गारंटी के गा के बारे में भी चर्चा नहीं हुई है, तो इसलिए उसका हिसाब मांगने का दिन है। आम आदमी पार्टी उससे बचने के लिए अलग किस्म का एक रेफरेंडम के नाम पर यहां घूम रही है, जिसको जनता के सामने एक्सपोज करना जरूरी है कि ये रेफरेंडम सब झूठ मूठ की बातें हैं। यहां केवल और केवल अपने नकारेपन से ध्यान हटाने का खेल चल रहा है। तो उसके चलते ये जन जागरण आंदोलन कैसा होने वाला है? ये जन जागरण अभियान में पहले मिनी पार्षद बनाए जाने की जो गारंटी दी गई थी, उसके लिए हमने एक खुला पत्र लिखा है। उस खुले पत्र के साथ हमने एक ज्ञापन जनता को भेज रहे हैं। यहां की हजारों आरडब्ल्यूए को ये उनके लेबल लगाकर उनके घर के पते पर 4000 लोगों को हम ये पत्र भेज रहे हैं। लोगों को इन्वॉल्व करके उनसे हस्ताक्षर करवाकर हम ये अरविंद केजरीवाल के पास ज्ञापन के रूप में देंगे। आशीष सूजी पूर्व में दिल्ली के भाजपा के महामंत्री, एमसीडी में निगम में लीडर ऑफ हाउस रह चुके हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी की जिम्मेवारी है। आपके बीच में वो दिल्ली की सारी समस्याओं के बारे में रखेंगे। आगे का जितना भी है आशीष जी संबोधित करेंगे। धन्यवाद। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ हमारी पार्टी के निगम का चुनाव लड़े हुए अजीत सिंह और हमारे जनकपुरी पश्चिम ये मंडल अध्यक्ष भी हैं हमारे महावीर एनक्लेव वार्ड के, और महेश बख्शी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं हमारे जनकपुरी पश्चिम वार्ड की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य दुग्गल साहब भी हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बहुत समय से सोचता था कि आप लोगों से इनफॉर्मली आते जाते तो मुलाकात होती है, इसका फॉर्मल स्वरूप क्या दिया जाए, कैसे आपके साथ एक मुद्दों पे बात करने का राब्ता बने। तो मैंने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मुझे आंशिक सफलता मिलती दिख रही है। हमने यहां काम करने वाले लगभग 20-22 पत्रकारों को अपने प्रयास से लिस्ट किया, अपने दोस्तों से पूछ के, उसमें आप सबको यहां आमंत्रित किया। आप लोग आए, बड़ी तादाद में यहां आए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां आकर हमारी बात सुनने की जहमत उठाई। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के गवर्नेंस के मुद्दे पर है। आज 1 साल हो गया दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए। 1 साल पहले तक हर दिन आम आदमी पार्टी इस बात को कहा करती थी, अरविंद केजरीवाल, उसके विधायक इन बातों को कहा करते थे कि दोनों जगह हमारी सरकार बना दीजिए।
दोनों जगह हमारी सरकार बना दीजिए, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। जब भी पहली बारिश होती है, आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कोई ना कोई ऐसा वीडियो डालता है सोशल मीडिया का यूजर जिसमें कहता है दिल्ली पानी पानी हो गई है और ये परेशानी हो रही है, दिल्ली को दिल्ली रहने दो। तो 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, उन वादों का जवाब 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार, दोनों सरकारों को देने की जरूरत है। इसके लिए आज ये पत्रकार वार्ता है। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं और हम इस पे क्या कर रहे हैं उस बात को बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बनाना, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, दिल्ली की पार्किंग समस्या को खत्म करना, बिल्डिंग विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना, कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, वेंडिंग जोन बनाना, आदि आदि। तो मैं सबसे पहले हम इसमें क्या करने जा रहे हैं वो बताता हूं, फिर एक एक विषय पर बात करते हैं। एमसीडी द्वारा सभी आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बनाने का वादा किया गया था। 1 साल हो गया। 29 नवंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता में एमसीडी को मिनी पार्षद बनाने का वादा किया था। अब हम एक ओपन लेटर, एक खुला पत्र हमने अरविंद केजरीवाल को लिखा है अपने इस वादे को पूरा करने के लिए। और ये उठा लो आपके समक्ष ये हजारों पत्र हम आरडब्ल्यूए को लिखने जा रहे हैं इस ओपन लेटर के साथ। और साथ ही साथ इसमें ये ज्ञापन है जो आरडब्ल्यूए से हम हस्ताक्षर कराकर हमें मिनी पार्षद बनाओ की मांग के लिए एक ओपन लेटर हमने लिखा है अरविंद केजरीवाल को, जिसमें हमने ये बताया है। ये आपके समक्ष कुछ यहां की आरडब्ल्यूएस को भेजे जाने वाले पत्र हैं। पश्चिमी दिल्ली की 4000 से ज्यादा आरडब्ल्यूएस को हम ये पत्र भेजने वाले हैं, जो आरडब्ल्यूए मेंबर ये मांग करेंगे और साथ में ये ज्ञापन हमें हस्ताक्षर करके देंगे। इन सबके साथ आप भी उठा लो। इन सबके साथ हम पहली मांग जो अरविंद केजरीवाल ने गारंटी के रूप में दी थी, और बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मैं दिल्ली का सपूत हूं, तो आज समय है दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल खोलने की। दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल। तो सबसे पहला काम इस 10 दिन का जन जागरण अभियान में यह किया जाएगा कि मिनी पार्षद को लेकर, मांग को लेकर एक खुला पत्र सभी आरडब्ल्यूए को भेजा जाएगा। आरडब्ल्यूए के पास एक ज्ञापन भेजा जाएगा, हस्ताक्षर करके वे ज्ञापन को हमें वापस करें और हम ये ज्ञापन दिल्ली की मेयर के सामने और अरविंद केजरीवाल को प्रस्तुत करेंगे कि अपने इस वादे को, मिनी पार्षद बनाने के वादे को अरविंद केजरीवाल अविलंब पूरा करें। 1 साल में आप में से किसी ने भी 1 साल में मिनी पार्षद नाम के शब्द को ना अरविंद केजरीवाल से, ना उनके किसी विधायक से, और ना ही उनके चुने हुए पार्षदों के मुंह से सुना है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह बताना चाहता हूं, हम इस मांग को लेकर पश्चिमी दिल्ली की 4000 आरडब्ल्यूए से यह पत्र लिखवाकर यह ज्ञापन के रूप में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मेयर को देने वाले हैं कि अपने इस वादे को पूरा करो। और दिल्ली के कपूत की 10 गारंटियों के झूठ को पोल खोलना। हर जगह जाते हैं अरविंद केजरीवाल गारंटी बांटते हुए, आप सबने सुना है, गारंटी बांट रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। एक चित्र तो बड़ा कॉमन है, मैं आज नई गारंटी निकाल के दे रहा हूं। एक टीवी शो में कह रहे हैं, बात करते करते, एक मेरी गारंटी और ले लीजिए, 3 महीने में पंजाब से नशा मुक्त कर दूंगा। इस तरीके से जेब से निकाल के गारंटी बांट देते हैं। आपके समक्ष गारंटी बांटी गई थी कि एमसीडी के बिल्डिंग विभाग से भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली की विभिन्न कॉलोनीज में चलिए, महावीर एनक्लेव में चलिए, सीतापुरी में चलिए, दयालसर रोड पे चलिए, उत्तम नगर में चलिए, आपको भ्रष्टाचार के ताजमहल बने हुए दिखेंगे। कौन बना रहा है वो बिल्डिंग्स? अगर कोई व्यक्ति अपना छोटा सा मकान बना रहा होता है, वहां नगर निगम पहुंच जाता है, मगर आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायक
आम आदमी के मकान बनाने के इतने मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। भ्रष्टाचार, पार्षदों के यहां पर कमीशन के रेट खुल गए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं कि 1 साल बाद जो गारंटी दी गई थी उस गारंटी में पार्षदों के रेट खुल गए हैं। नक्शा पास कराने के लिए कमीशन के दाम 2 गुने 3 गुने कर दिए गए हैं। बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार बिल्डिंग विभाग में बढ़ गया है। और तो और पार्षद और विधायक स्वयं मिलकर स्थानीय ब्लैकमेलर्स के साथ मिलकर बिल्डिंग विभाग में एक्सटॉर्शन का चक्र चला रहे हैं। बिल्डिंग विभाग में एक्सटॉर्शन का चक्र चला रहे हैं। इसके लिए हमने एक जन जागरण का एक पत्र ये तैयार किया है, एक पैम्फलेट तैयार किया है, जिस पैम्फलेट के माध्यम से एक रथ बनाकर, जिसमें एक, अभी मैं आपको 10 मिनट की एक पिक्चर हमने तैयार की है जो इस पूरे एमसीडी की इस गारंटियों की पोल खोलती है। वो पिक्चर भी मैं आपको अभी यहीं स्क्रीन पर आपके सामने दिखाऊंगा। उस पिक्चर के माध्यम से, इस पैम्फलेट के माध्यम से एक रथ पर हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे। अगले 10 दिन, 10 तारीख से ऑनवर्ड्स इस 10 गारंटी को एक्सपोज करते हुए हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। इन 10 गारंटियों को और इस मिनी पार्षद के इन 10 गारंटियों को एक्सपोज करते हुए जाएंगे। आवारा पशुओं से मुक्ति की गारंटी दी गई थी, आप सब जानते हैं। आप सब गली मोहल्ले में किस प्रकार से आवारा पशुओं के कारण असुविधा जनता को हो रही है। नसबंदी जो करा जाता था पशुओं की, आवारा कुत्तों की, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, जिसके कारण बहुत बुरी तरीके से डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप सबने देखा बसंत कुंज में कैसे, और कल परसों ही एक और स्थान पर बच्चों की जान चली गई एक कुत्तों के काटने के कारण। पार्किंग की समस्या के बारे में दिल्ली की सरकार ने गारंटी दी थी, आप सब जानते हैं। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहीं आसपास दिखाता हूं। पार्किंग की समस्या इतनी विकराल हो गई है। प्रकाश जी, अगर आपका काम चल रहा है तो हिलेगा नहीं, आप बैठ जाइए पीछे, और गौतम जी वगैरह सब आए, उनको भी दिख जाएगा। दिल्ली की पार्किंग समस्या इतनी विकराल हो गई है कि आप चलिए यहां आसपास पार्कों में, लोगों को सरकारी पार्कों में गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग का स्थान बना है। पार्किंग माफिया के तौर पर यही वीरेंद्र नगर आदि जगहों पर सड़क पर पार्किंग होती है, और पार्किंग खड़ में गाड़ी खड़ी करने के लिए हजारों रुपए पार्षद और आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने पड़ते हैं। कन्वर्जन चार्ज के बारे में खत्म करने की बात की थी, मगर कन्वर्जन चार्ज खत्म नहीं हुआ, हाउस टैक्स बढ़ गया। किसी नए बाजार में, किसी बाजार में पार्किंग नहीं बनी है, किसी भी बाजार में पार्किंग नहीं बनाई गई है। और इसके कारण व्यापारियों को जो सुविधा देने की बात की थी, इस पार्किंग समस्या के कारण पश्चिमी दिल्ली की मार्केट्स में व्यापार कम हो रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है। इस कारण से लोग और नौजवान ऑनलाइन शॉपिंग करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पार्किंग की समस्या इतनी ज्यादा है। ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज्यादा कर रहे हैं, दुकानों पे जाना कम हो गया। यहां की दुकानों में व्यापारियों के व्यापार पर पार्किंग के कारण दिक्कत हो रही है। आप देखते होंगे, आपके गली मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में ही आप देखते होंगे, एक डिलीवरी देने वाला अमेजॉन का जाता है तो दूसरा प्राइम वाला आ जाता है, किसी ना किसी का डिलीवरी बॉय पीछे चलता रहता है। ये सब हमारे व्यापारी भाइयों के दुकानों का हिस्सा छिन रहा है, क्योंकि पार्किंग की विकराल समस्या है। कूड़े के पहाड़ से मुक्ति की बात की थी। कूड़े का पहाड़, वो 3 पहाड़ तो अपनी जगह है। अभी पंखा रोड पे चले जाइए, एच ब्लॉक विकासपुरी की तरफ चले जाइए, दिल्ली के किसी कोने पर चलिए, दिल्ली कनॉट प्लेस में चलिए, जो केजरीवाल जी की विधानसभा है, हर ढलाव पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर आपको दिखेंगे, बड़े बड़े ढेर। इस बार तो दिवाली से पहले से लेकर छठ के बाद तक
कई दिन तक ढलाव साफ नहीं हुए। लोगों के घरों में मेहमानों के आने का एक बड़ी दुखद घटना हुई। आप इसे चुटकुला समझेंगे। हमारे एक मित्र ई ब्लॉक जीवन पार्क में रहते हैं। बेटे के रिश्ते के लिए गांव से किसी को बुलाया, तो जब रिश्ते देखने वाले चले गए तो बोले, भैया ये तुम्हारी लाल बत्ती पे इतना बड़ा कूड़ा, इससे अच्छा तो हमारा गांव है, छोरी गांव में इधर लेंगे। रिश्ता लड़के का होते होते रह गया कि भाई बड़ा मकान बना लिए तो क्या हुआ, नाले पे से आना पड़ता और इतना ढेर कूड़ा पड़ा हुआ है। ये सामने A1 पे जो जलंधर मोटर्स के सामने वाला आप लोगों ने देखा है, नजफगढ़ रोड पे आप सब सरेआम देखते हैं। वेंडिंग जोन्स की बात है, वेंडिंग जोन बनाने का वादा किया था। नुकसान क्या हो रहा है वेंडिंग जोन न बनने से? आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले रेहड़ी पटरी के कर्मचारियों के, हमारे रेहड़ी पटरी के भाइयों का दोहन कर रहे हैं, उनसे कमीशन लेते हैं, उन्हें उठा देने की बात करते हैं। आज 1 साल हो गया नगर निगम में आने के बाद एक भी वेंडिंग जोन नहीं बना है। इसके कारण 2 नुकसान हो रहे हैं। आसपास भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ रही हैं। ट्रैफिक की समस्या बढ़ने के कारण जनता को परेशानी तो है ही। गरीब रेहड़ी पटरी, एक और नरेंद्र मोदी जी उन्हें स्वनिधि में 10,000 रुपए बिना ब्याज का लोन देकर उनके कारोबार को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पास उनके दोहन करने से, उनसे रिश्वत लेने का रास्ता आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों ने खोल रखा है। आवारा पशुओं के संदर्भ में गायों के साथ कूड़े घर पर जिस प्रकार से दिक्कत हो रही है, आप सब भली भांति उससे परिचित हैं। आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। गायों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता का जीवन जा रहा है कूड़े पर। उनके गौशालाएं चलाने के पैसे आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिए। उनके पूर्व मंत्री जिस प्रकार से कल उन्होंने सनातन धर्म पे बाकी टिप्पणियां की हैं, वो सब आपके समक्ष है। तो हमने इसके लिए यहां पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी में एक जन जागरण अभियान की योजना की है, जिसके पहले चरण में ये चिट्ठी देने का काम किया जाएगा। चिट्ठी देकर मिनी पार्षद का ज्ञापन अरविंद केजरीवाल को देंगे और ये हजारों की तादाद में पर्चे बंटकर एक गाड़ी में इन पर्चों को लेकर स्क्रीन लगाकर एक पिक्चर में अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो हमने 8-9 मिनट की पिक्चर है। थोड़ा आप भी देखेंगे, आपके सुझाव होंगे तो उसको चेंज कर देंगे। 10 तारीख से आगामी 10 दिन तक इस प्रकार की जो जन जागरण अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। इस जन जागरण अभियान के माध्यम से दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों को एक्सपोज करते हुए दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाएंगे कि गारंटी मतलब केवल मोदी की गारंटी है। वही वादे सफल होते हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है, चाहे स्वनिधि योजना के माध्यम से हो, मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से हो, जहां झुग्गी वहां मकान के माध्यम से, ऐसे अनेक योजनाओं को हमने फलीभूत करके दिखाया है। मैं एक बार इस जन जागरण अभियान के अंतर्गत तैयार की गई इस फिल्म को भी चाहूंगा आप देखें और अपने एक्सपर्ट कमेंट्स हमको दें। ये विधायक और पार्षद गली गली रेफरेंडम के नाम पर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल दिख रहा है ना, और इसका वो बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर मर रहे हैं। थोड़ा लाइट और बंद कर दो हमारे ऊपर की। 8 दिसंबर को 1 साल होने को आ गया। 1 साल हो गया है दिल्ली के नगर निगम में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने हुए। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। नकारेपन के अलावा नगर निगम की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे विधानसभा और नगर निगम में दोनों जगह आम आदमी पार्टी को बिठा दो, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। आज उसका जवाब न देना पड़े, 1 साल के नकारेपन का हिसाब न देना पड़े, इसलिए अपने भ्रष्टाचार और नकारेपन से इधर आ जाओ दुग्गल साहब, ये कुर्सी दे दे इधर दुग्गल साहब को। ओए के नाम पे निकल पड़े। केजरीवाल जी, आपकी गारंटी के ये परिणाम है कि आज दिल्ली में जगह जगह कूड़ा दिख रहा है, गलियों में कूड़ा, नालियों में कीचड़। यही तो पहचान रह गई है आज दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एमसीडी चुनावों में 10 गारंटियों के साथ
आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बनाने की घोषणा की थी, आरडब्ल्यूए को अधिकार देने की बात की थी कि वे लोग टेंडर बुला सकते हैं, पैसा खर्च सकते हैं। वो सब तो दूर, आम आदमी पार्टी की एमसीडी की सरकार के 1 साल होने के बाद गारंटियां बेमतलब हो गई। सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव से पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। इसमें हमने हर गारंटी के बारे में दिखाया है, याद दिलाने के लिए कि किस प्रकार से नीली कमीज पहनकर गारंटी देने की बात की थी और उसकी असलियत आप ही के अड़ोस पड़ोस में से किस प्रकार उस गारंटी का एक मजाक बनाया गया है। 1 साल होने के बाद आज एक भी गारंटी किसी भी तरीके से 1 इंच भी नहीं ली है। कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कूड़े का निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हमने कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। गौतम जी हैं, गौतम जी पहली गारंटी वहां से आके बताएंगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमने दिखाया है क्या हो रहा है। थोड़ा बैठ के कर लेंगे तो पीछे भी दिख जाएगी। ठीक है बैठे रहने। खाने नहीं आता है, ना तो कूड़े के पहाड़ खत्म हुए, ना ही लंदन और पेरिस के वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ठीक है ना। कूड़े की दुर्गंध अलग आती है। गंदगी की वजह से दिल्ली वालों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्या केजरीवाल जी यही आपकी गारंटी थी? ये 10 मिनट की पिक्चर लेकर हमारा रथ निकलेगा। रथ की हेडिंग गारंटी मतलब मोदी की गारंटी यही होगा, जिसके बैकड्रॉप में अभी आपको वो डिजाइनिंग भी मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, किस प्रकार से हम इसको। दूसरी गारंटी में कहा था एमसीडी को भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा। वहां से भी ले लेना, यहां से भी। आज एमसीडी भ्रष्टाचार का पर्याय है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप अपना नक्शा बिना मोटी रकम रिश्वत के रूप में दिए पास नहीं करा सकते। नक्शे के कमीशन पर गए। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हिस्सा अलग से जाने लगा है। एमसीडी में पार्षद और विधायक मिलकर आम आदमी पार्टी के लेंटर माफिया के गिरोह चला रहे हैं। कैसे आपके आसपास नई बिल्डिंगें बन रही हैं, किन किन के हिस्सों में बन रही है, आप सब जानते हैं। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी में कहा था दिल्ली में पार्किंग की बहुत समस्या है, उसके स्थायी और व्यवहारिक समाधान का वादा किया। झगड़े होते हैं, मारपीट होती है पार्किंग के लिए। कन्वर्जन चार्ज बढ़ाने के बाद भी मार्केटों की पार्किंग की समस्या को सुधार करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। कोई नई पार्किंग किसी मार्केट में नहीं बनाई गई। मोहल्लों में लोग पार्कों में अपनी गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर है और रोज पार्किंग के लिए पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। कत्लो गारत मैं आपके आसपास के इस 5 किलोमीटर के इलाके में 25 पार्क दिखा सकता हूं जहां पे लोग मजबूर हो गए हैं। ये पोसंगीपुर में चलिए, A4C में चलिए, 2 तो यहाँ 100 मीटर की दूरी में दिखा दूंगा। पार्क में गाड़ी खड़ी करने क्योंकि कोई साधन ही नहीं है। B2 पंप हाउस के सामने वीरेंद्र नगर में रोड पे गाड़ी खड़ी होती है, मगर माफिया उसके हजारों रुपए लेता है। इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। केजरीवाल जी, चौथी गारंटी में आपने कहा था हमारा पशुओं से मुक्ति दिला देंगे। देश ने देखा है कैसे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी एमसीडी आवारा जानवरों को पकड़ने में नाकाम रही। कुत्तों से काटने से बहुत सारे बच्चों की मौत हो रही है। लोग कुत्तों के काटने से परेशान हैं। आवारा कुत्तों की एमसीडी नसबंदी करती थी, इसके लिए सबसे पहले जनगणना की जानी थी, मगर अफसोस इस मुद्दे पर कोई काम नहीं हो रहा। दिल्ली की जनता की सुरक्षा के प्रति एमसीडी की अरविंद केजरीवाल की सरकार की उदासीनता साफ दिखती है। गौ माता के लिए एमसीडी द्वारा गौशालाओं के इंतजाम जो पहले करते थे उन्हें भी बदहाल कर दिया गया। इसका परिणाम है गौ माता सड़क पर चलने को मजबूर है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिल्ली बदहाल हो रही है, बदशकल हो रही है। यही आपकी गारंटी थी अरविंद केजरीवाल जी। जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं। उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। 5वीं गारंटी में अरविंद केजरीवाल जी आपने, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने गली मोहल्ले को खुद ही देख रहे हैं। ठीक कर देंगे। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों के निवासी
अपनी कॉलोनी के सड़कों के रखरखाव से दुखी है। एमसीडी हमेशा पैसों की किल्लत का बहाना बनाती है। एमसीडी परियोजनाओं में देरी और पिछले 1 साल में 3 एक्सीडेंट तो मेन रोड के ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। केजरीवाल जी आपकी सड़कों के गड्ढे के कारण एक्सीडेंट हुआ और लोगों की डेथ हुई केवल गड्ढे में स्कूटर उतरने के कारण। ये आप सबने रिपोर्ट किया है। 3 तो बड़े ग्लेयरिंग उदाहरण सामने हैं और ऐसे तो सैकड़ों हैं। नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुंदर साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। एक गारंटी आपने दी थी नगर निगम के पार्कों को शानदार बनाने की। भाजपा द्वारा पार्कों में किए गए काम और सुंदर पार्क जो पिछला नगर निगम देकर गया था उसकी बदहाली से जनता परेशान है। पार्कों में लगे हुए जिम्स का मेंटेनेंस नहीं हो रहा। यही आपकी गारंटी थी अरविंद केजरीवाल। व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूँ, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये खत्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। आपने एक गारंटी दिल्ली के व्यापारियों को दी थी। 2012 से 17 के नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन कर दिया था साहब। हमारे टेन्योर में नेता सदन के नाते मैं उसको करके आया था, नए रेट बनाए थे और कन्वर्जन और बाकी चीजें अब आपके सामने मैंने आपको प्रस्तुति किया है। लोगों का व्यापार कम हो गया है क्योंकि मार्केटों में इतनी पार्किंग की समस्या है, लोग जाने की जगह ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं कि घर बैठे बैठे दबाओ सामान आ जाता है। छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह पे लोग निकलते ही नहीं है। 100 रुपए का सामान का ऑर्डर करो, घर में आता है, साथ में कई बार तो 20 रुपए का बिस्कुट इनाम भी मिल जाता है लोगों को। सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी, लेकिन एमसीडी ने उसको लागू नहीं किया। वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग। केजरीवाल जी ने कहा नीति सरकार ने बना दी थी, पिछले एमसीडी ने जारी लगाया, लागू नहीं किया था। अब तो नगर निगम भी केजरीवाल जी का है और वो भी क्या बोलते हैं, विधानसभा भी उनकी है। उनकी बनाई हुई नीति थी, उनकी बनाई हुई मेयर है। 1 साल में एक भी वेंडिंग जोन क्यों नहीं बना? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से। अमानवीय परिस्थिति में ये बेचारे रेहड़ी पटरी के लोग भी काम करने को मजबूर हैं। लोगों से झगड़ते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान करती है। बड़ी बड़ी बातें करना केजरीवाल जी आपकी गारंटियों का खेल है। इसी तरह से एमसीडी चुनावों से पहले 29 नवंबर 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद का दर्जा देने का वादा किया था। मिनी पार्षद के तहत आरडब्ल्यूएस को ब्लॉक और उससे जुड़े पार्क, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव का और उनके लिए पैसा खर्च करने का, उसके लिए छोटे मोटे टेंडर बुलाने तक का अधिकार देने की बात कही। मगर अपने भाजपा के अनुसार वोट लोग, यही तो आपकी गारंटी का बात है। अरविंद केजरीवाल जी आपने वादा किया था भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देंगे, मगर आज नगर निगम में भ्रष्टाचार का जो आलम है वो शायद आप तो अलग अलग राज्यों में चुनाव में या ईडी से बचने के लिए परेशानी में घूम रहे हैं। आपको मालूम नहीं, ट्रेड लाइसेंस हो, किसी भी प्रकार का लाइसेंस बनाना हो और बिल्डिंग से विभाग से नक्शा पास कराना हो, सब में बेशुमार रिश्वत मांगी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी आपको मालूम नहीं, आपके पार्षद और आपकी पार्टी के नेताओं ने मिलकर इस रिश्वत को लिजिटिमाइज कर दिया है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं पार्षद पैसे खर्च कर बनकर आया है। आप बड़ा लेंटर माफिया को चिल्लाते थे। दिल्ली की जनता से जाकर पूछिए किस प्रकार से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक एक्सटॉर्शन की तरह बिल्डिंग विभाग में पैसा वसूल रहे हैं। आपको तो समय नहीं है दिल्ली की जनता के ध्यान देने के लिए। आप तो बस हर राज्य में घूमकर झूठी गारंटी बांटते हैं, जैसे आपने दिल्ली में बांटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में लेंटर माफिया के खिलाफ आपने क्या किया जिसका आप आरोप लगाते थे? असल में पहले भी आपके विधायक लेंटर माफिया चलाते थे और अब आपके विधायक और पार्षद दोनों मिलकर कमीशन का रेट डबल कर लेंटर माफिया चला रहे हैं। ये आपकी गारंटी थी अरविंद केजरीवाल जी। बहनों और भाइयों, मैं आशीष सूद
आपका बेटा, आपका भाई एनसीडी में आम आदमी पार्टी के 1 वर्ष की नाकामी आप सभी को बताने आया हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस मुहिम को अपना आशीर्वाद दें, मेरे साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी की गारंटियों का हिसाब मांगे। जय हिंद। कि 1 साल का हिसाब ना मांगे, मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस हमारे पूरे अभियान को ठीक से समझा है। यहां आसपास पश्चिमी दिल्ली में लगभग 200 जगहों पर एक वीडियो रथ पर हम ये सब पकड़ लो भाई, एक पैम्फलेट। पश्चिमी दिल्ली में हर एक वीडियो रथ पर हम इस पैम्फलेट को लेकर, इस पिक्चर को दिखाते हुए, दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल खोलते हुए हम 10 दिन तक लगभग 200 जगहों पर इसके शो करेंगे और दिल्ली की जनता को 1 साल में अरविंद केजरीवाल की इस झूठी गारंटियों का हिसाब मांगने के लिए जागरूक करेंगे। ये दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटी है जो अपने आप को दिल्ली का सपूत कहते हैं। हाँ जी, करिए। 11 महीने हो गए, स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ। आप किस नजर से देखते हैं? गठन किसको करना है? चुनाव का ऑर्डर तो मेयर देगी। स्टैंडिंग कमेटी का गठन होने के लिए चुनाव का जो ऑर्डर जारी होना है, जिसका शेड्यूल जारी होना है, वो दिल्ली नगर निगम की मेयर को करना है। मेयर आम आदमी पार्टी की है। 1 मिनट में सीएजी का ऑर्डर तो कर सकते हैं वो, क्योंकि उसमें भी विषय भटकाना है। दूसरी बात करेंगे तो अधिकारियों पे अपना दोष मढ़ने का काम करते हैं। सर्वप्रथम आशीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। भाजपा ने 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाई है, तो ये मीडिया कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप दिल्ली के नेता रहे हैं, सदन के नेता रहे हैं। आप इस जन जागरण को क्या सिर्फ जनकपुरी विधानसभा तक सीमित रखने वाले हैं, पूरी दिल्ली में इसका जन जागरण का? आपने हमें पास्ट टेंस में नेता बता दिया, वर्तमान नहीं है। लाइटर साइड की बात है, ये भाषा ऐसी है। देखिए, आज दिल्ली नगर निगम के जो मुख्यालय है वहां हमारी पार्टी ने धरना किया है, सभी पार्षदों ने धरना किया है और हमारा काम जनता के बीच में जाना है। जनकपुरी में जनता ने हमें 45% मत दिया है और बार बार हमारे नेताओं को यहां बदनाम करने का काम आम आदमी पार्टी के नेता करते थे। हमारा जितना सामर्थ्य है, हम पश्चिमी दिल्ली में राजा गार्डन से लेके नजफगढ़ तक जहां जहां तक इसको ले जा सकेंगे। हमने अभी 1 साल की नाकामियों को, दिल्ली के कपूत के झूठी गारंटी अभियान को 10 दिन के लिए चलाया है। हमारे साधन, हमारे कार्यकर्ताओं की और पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार हमें जितनी ताकत मिलेगी हम उसे और भी दूर तक लेके जाएंगे, मगर अभी पश्चिमी दिल्ली में हम इसको 10 दिन तक चलाने वाले हैं। सूजी, आपने ये कहा कि जो पार्षदों के रेट 3 खुले रेट हो गए हैं, क्या उसके अंदर बीजेपी कांग्रेस के पार्षद भी शामिल है या नहीं? देखिए, ये तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांचना है। मैंने आपसे कहा महावीर एनक्लेव में चलिए, 40 फुट रोड पे चलिए, नजफगढ़ रोड पे राजा गार्डन से लेकर बल्कि मोती नगर से शुरू करके यहां तक आइए। भ्रष्टाचार के ताजमहल दिखाऊंगा मैं आपको, भ्रष्टाचार के ताजमहल, मैं उनका नाम देता हूं। पार्षदों के घर के बाजू में बिल्डिंग बन गई 5 मंजिल बेसमेंट के साथ, बिना नक्शे के। कैसे बनी? मेरा तो सवाल केवल इतना है, उसके लिए कौन लिप्त है, कौन लिप्त नहीं है, उसका जांच आप करिए। भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के समय में ये आरोप लगते थे, जिन लोगों पे, किन्हीं पे आरोप लगा, पार्टी ने सख्ती से काम भी किया है, मगर 10 साल के उस नगर निगम के कालखंड में इस प्रकार का किसी ने वो हाल नहीं देखा था कि एक ईंट रखने, एक अलमारी, ये डीडीए फ्लैट है, ये डीडीए फ्लैट है, एक अलमारी आदमी 1 फुट बाहर निकालना चाहता है, डीडीए फ्लैट में नगर निगम का अधिकारी आकर खड़ा हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सोचिए, पिछले पूर्व पार्षदों की भी जांच कराएंगे क्या? वे भी शुल्क में तो पहले। भारतीय जनता पार्टी तो 0 टॉलरेंस रखती है साहब। एक से लेकर जिस जहां पे भ्रष्टाचार का अंदेशा है, जांच होनी चाहिए। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही,
आज हम आरोप लगता है ईडी केवल बीजेपी की अन्य दलों की जांच करती है। 10 साल थी, क्यों नहीं भाजपा के नेताओं की? अगर किसी पे संशय था तो जांच की। इसलिए अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी इस प्रकार के आरोप हम पर लगाने का प्रयास करती है। जो चोरी करेगा ईडी तो वहीं जाएगी ना। आप अपनी बेईमानी को, जैसे पुराने जमाने में एक विज्ञापन आता था, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, तो ले कीचड़ मार दिया, तेरी भी गंदी हो गई। ऐसे करने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है, इसलिए यहां पर आप ईडी का नाम लेकर कोई भी आरोप लगाए कि अपने भ्रष्टाचारों से बचने की कोशिश करें, ये हो नहीं पाएगा। आपकी किसी टीम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। दुग्गल साहब, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, तो क्या एक साल पहले क्या समय था, कैसे देखा? अब इस एक साल को किस तरीके से देखते हैं? बेकार समय नहीं आ सकता। एक हाउस टैक्स के बारे में बताता हूँ कि हाउस टैक्स कितना बढ़ा दिया है। जो मीडियम क्लास के जैसे LI MI वाले हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं, उनका डबल हाउस टैक्स कर दिया गया है। हाउस टैक्स की बहुत बड़ी समस्या थी जो उन्होंने वादा किया था कि हम माफ करेंगे या खत्म करेंगे, तो हाउस टैक्स उल्टा बढ़ा दिया है। और 1% स्टैम्प ड्यूटी भी इन्होंने बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार, अरे चाय वाय का भी इंतजाम करो भाई फटाफट। तो सर, आपने हाउस टैक्स का एक मामला मैंने भी आपको उस समय दिया था जब आप सदन के नेता थे। तो स्कूल वाले बड़े पीड़ित रहते हैं, मैं स्कूलों को ज्यादा उसको फोकस करता हूँ, तो उनको रहता है कि हमारा जो टैक्स लगता है बड़ा हैवी फैक्टर उसमें लगता है। और आपने उस दौरान एक स्कूल वालों को आपने सहूलियत भी दिलाई थी और बहुत वो किया था। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कमर्शियलाइज जो चीजें हैं, जो मीडिया के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ ये हर्ष जी क्या है। हाई पावर हाउस टैक्स कमेटी है, जो एक स्टैट्यूटरी कमेटी है। उस स्टैट्यूटरी कमेटी को दिल्ली सरकार को अपनी सिफारिशें देती है, बहुत समय पहले दी गई है। केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार आरोप लगाने का काम करती है। अब तो 1 साल हो गया ना जी, आप छोड़ दीजिए सब पुरानी बातें। अब तो सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है। मैंने आपको 10 गारंटी केजरीवाल की आप उसके श्रीमुख से सुनवा दी है। तो सवाल अब हमसे नहीं, 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल से है। दिल्ली के कपूत से झूठी गारंटियों का हिसाब मांगने का समय है। तो साहब एक कमी छोड़ दी आपने। दिल्ली में 1100 घाट है और छठ पूजा के नाम में दिल्ली सरकार कितना पैसा मुहैया कराती है, और एक घाट पर अरविंद केजरीवाल के विधायक कितना देते हैं। एक कितना बड़ा घोटाला है, इसका तो आपने जिक्र नहीं। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आज 10 गारंटियों की पोल खोल रहे हैं। इस पूरी पश्चिमी दिल्ली में खड़े पैर पैसा ना देने के बाद यहां पोसंगीपुर के DDA पार्क में खड़े पैर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने कोष से घाट बनवाया, पक्का करके इसकी जांच कर सकते हैं। मैं केवल आज उन 10 गारंटियों की पोल खोल रहा हूं 1 साल होने पे। भ्रष्टाचार के तो रोज नए मुद्दे आएंगे। वो कह देंगे कि ईडी हमें तंग कर रही है, हमारे खिलाफ हम जीतने वाले हैं। 3 राज्यों में 1% से भी कम मत मिला अरविंद केजरीवाल की सरकार को। अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशियों को इन 3 राज्यों में लेस देन 1%, लेस देन नोटा वोट मिले हैं। मैंने कल एक वीडियो ब्लॉग के जरिए इसको एक्सपोज किया था। अरविंद केजरीवाल इन बातों को घुमा सकते हैं, मगर आज मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आज केवल और केवल 1 साल पूरा होने पर 10 गारंटियों का हिसाब मांगने का दिन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 10 दिन का अपना प्रोग्राम चलाने के बाद में आप देखो कि कितना मतलब पैसा फंड मिलता है और कितना ये देते हैं। करेंगे, वो भी हम कर ही रहे हैं। 10,000 देते हैं, लाखों रुपए मिलता जी, है एक घाट, जी करोड़ों का घोटाला है। चलिए आप भी छापिए, हम भी करेंगे।